और सूर्य कभी नियम भंग कर दे तो ये ठंड का समय आएगा ना हमारा, देखना जब ये 15-20 दिन कुहासे दिखेंगे, फिर आप भगवान जी बस करो, बहुत हो गया, अब तो सूर्य दिखाई दो, अब मुश्किल है इतने कपड़ों को लादना, इनमें स्कूल जाना और विचरना, बाहर मार्केटिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो कहा सूर्य अपने नियम में चल रहा है इसलिए वो शांत है। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने विद्यालय में नियम में चलते हैं तो बोलो हम क्या कहलाते हैं? शांत कहलाते हैं। जब प्रकृति नियम में चलती है तो बोलो क्या कहलाती है? शांत कहलाती है। और कहा जिस प्रकार ये सारी वनस्पति परमात्मा की सारी कृतियां नियम में चल रही है, हे परमेश्वर हम भी ऐसे नियम में चलने वाले बने, मर्यादा में चलने वाले बने। और याद रखना जो नियम में चलता है, मर्यादा में चलता है, वही व्यक्ति परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए और बोलो समाज के लिए कल्याणकारी होता है। होता ही नहीं होता। इसलिए कहा हम जीवन में अग्नि बने। हम सबके अंदर अग्नि है और उस अग्नि को हमेशा लेके चलना चाहिए। अग्नि मर्यादित होती है इसलिए उसका नाम अग्नि है, और जो मर्यादित नहीं है उसका नाम क्या होता है? आग। उसका नाम क्या होता है? शास्त्र की भाषा में जो मर्यादित है बोलो वो अग्नि है। इसलिए जीवन में अग्नि बनना, बोलो आग। आग लगाते हैं ना लोग तो फिर उसकी प्रशंसा नहीं होती है ना। जो लोग करने जपे होते हैं ना, इधर की बात उधर करते हैं, तो क्या कहते हैं? क्लास में भी कहते हैं आग, आग लगाने वाली कहते, अग्नि लगाने वाली तो नहीं कहते ना। लेकिन यज्ञ में जब बैठते हो तो आप फिर वहां पे आग का प्रयोग नहीं करते। आप क्या कहते हो? अग्नि जल रही है और अग्नि को और बढ़ाना है। याद रखना अग्नि को बढ़ाया जाता है और आग को बोलो जीवन में अग्नि बनने की कोशिश करना। और कब बनोगे? जब जीवन में आध्यात्म होगा। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर लिखा, और क्या लिखा कि ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। बोलो बोलो कौन है वो, बोलो बोलो कौन, बोलो बोलो कौन है वो, बोलो बोलो कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। जो कहते हैं कि जगत अपने आप बन गया, जो कहते हैं कि जगत अपने आप बन गया, नक्षत्र ग्रहों पर कभी विचार न किया, नक्षत्र ग्रहों पर कभी विचार न किया। अमर संभाले आश्रय के बिन दिखाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन।
शाला में बोलो साधन जुटाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, फिर पाठशाला में बोलो साधन जुटाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, ईश्वर पिता विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। बोलो बोलो कौन है वो, बोलो बोलो कौन, बोलो बोलो कौन है वो, बोलो बोलो कौन। और सुनना, व्यवस्था कौन कर्म के फल की है कर रहा, व्यवस्था कौन कर्म के फल की है कर रहा, किसके प्रबंध में है प्राणी फल को पा रहा, किसके है प्राणी फल को पा रहा, व्यवस्था कौन कर्म के फल की है कर रहा, किसके प्रबंध में है प्राणी फल को पा रहा, नियंत्र कर रहा है नियंता सिवाय कौन, नियंत्र कर रहा नियंता के सिवाय कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, ईश्वर पिता विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। बोलो बोलो कौन है वो, बोलो बोलो कौन, बोलो बोलो कौन है वो, बोलो बोलो कौन। और कैसे गजब की रचना है। कुछ लोग कहते हैं ये जो धरती है ना किस पे खड़ी है, बताना ये धरती किस पे खड़ी है, तेज बोलो, जो बोलेगा अभी पुरस्कार मिलेगा। ये धरती किस पे खड़ी है, हाथ उठाओ। शेषनाग के ऊपर है। इनके पीठ पे तालियां बजाना शिक्षिकाएं। ये कह रहे शेषनाग के ऊपर ये धरती खड़ी है। और कोई बताएगा? हाँ जी, बैल के सींग पे इनके भी बजाना, और भी बजेंगे। और कोई बताएगा ये धरती किस पे खड़ी है? साइंस और भूगोल पढ़े नहीं पढ़े आप? फिर से पढ़ना। हाँ, किस पे खड़ी है? अपने अक्ष पे खड़ी है। और भी थोड़ा और चलो। अच्छा, जब ये भूकंप आते हैं, इधर भूकंप आया नहीं आया कभी एक साल में? नहीं आया। कभी भूकंप को आपने महसूस किया? अच्छा, तो उस समय न्यूज चैनल देखते हो, उस समय कुछ बताते होंगे न्यूज वाले कि ये पृथ्वी क्यों हिली। बैल अपना सींग हिलाता है तो बोलो पृथ्वी, ऐसा ही है ना। और शेषनाग अपना सिर झटकते फन हिला दे तो पृथ्वी, अरे ऐसा नहीं है। पढ़ो साइंस, पढ़ो भूगोल, और भूगोल को पढ़ोगे तो जानोगे ये पृथ्वी किस पे खड़ी है? प्लेटों पे खड़ी है। और वो प्लेट कैसी है? पानी के ऊपर ये प्लेट है। और जब प्लेट आपस में टकरा जाती है ना तो बोलो भूकंप। ऊर्जा ज्यादा हो जाती है तो प्लेटें टकराती है तो बोलो भूकंप आता है। और अगली बार जब कभी आऊंगी ना तो इसकी व्याख्या एक बच्चा मंच से करेगा, है ना। शिक्षिकाएं इसको तैयार करें, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप। और सुनो क्या है, नीचे तो चल पे फल की सृष्टि रचाई, नीचे तो चल के रूप सृष्टि रचाई, नीचे तो चल पे फल की सृष्टि रचाई, सागर के सीने पे ही मानो नाव चलाई, सागर के सीने पर ही मानो नाव चलाई,
लिए, है ना, बच्चों के लिए, कि आप आज जाके गूगल पे सर्च करेंगे, है ना, अपनी पुस्तकों में सर्च करेंगे कि ये पृथ्वी किस पे खड़ी है, और उसको पढ़ना, फिर अपनी जो जान रहे हैं ना एक दूसरे को फिर बताना, आपका ज्ञान बढ़ेगा। सत्संग ज्ञान के द्वार को खोलता है ना। इसलिए कहा कि जीवन में आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। आध्यात्म मतलब स्वयं का अध्ययन करना भी बोलो क्या कहलाता है? आध्यात्म की ओर जाना कहलाता है।